जो आप सभी का शिक्षक हब चैनल में स्वागत है। आइए आज हम लोग एनसीईआरटी कक्षा अष्टम के प्रथम पाठ सुभाषितानी का हिंदी अनुवादित करते हैं। सुभाषितानी में सु जोड़ भाषित दो शब्दों का मेल है। सु का अर्थ होता है सुंदर या मधुर, भाषित का अर्थ होता है वचन, अर्थात सुभाषितानी का हुआ सुंदर कथन या सुंदर वचन। इस प्रस्तुत पाठ में जो श्लोक है वो सारे श्लोक सूक्त मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम आदि से लिया गया है। अब सर्वप्रथम श्लोक का उच्चारण करते हैं, उनके कठिन अर्थों को जानते हैं और फिर सारे कठिन अर्थ को जोड़कर पूरे श्लोक का अर्थ जानते हैं। गुणा गुण गेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा, सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्य, समुद्र मासाद्य भवन्त्य पेया। गुणा का अर्थ होता है गुण, गुण केसु का अर्थ होता है गुणवान व्यक्ति, भवन्ति का अर्थ होता है होते हैं, ते का अर्थ होता है वे, निर्गुणम का अर्थ होता है गुणहीन व्यक्ति, दोषा का अर्थ होता है दोष, सुस्वादु तोया का अर्थ होता है स्वादिष्ट जल, जल वाली, सुस्वादु तोया। प्रभवंती का अर्थ होता है निकलती है, नद्या नदियाँ, समुद्र मासाद्य समुद्र में मिलकर या सागर में मिलकर, भवन्त्य पेया का अर्थ होता है पीने योग्य नहीं होती है, अब पूरे श्लोक का अर्थ होता है कि गुण किसी गुणवान व्यक्ति के पास गुण ही होते हैं, वे गुण किसी गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त होने पर दोष बन जाते हैं। नदियाँ स्वादिष्ट जल लेकर निकलती है लेकिन समुद्र में मिलकर पीने योग्य नहीं रहती है। श्लोक नंबर 2। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशु पुक्ष विषान हीन, तृणं न खादन् अपि जीवमान तद्भागधेयं परमं पशूनां। साहित्य का अर्थ होता है हिंदी रचना, संगीत का अर्थ संगीत, कला विहीना का अर्थ होता है के बिना, साक्षात का अर्थ होता है वास्तव में, पशु जानवर, पूछ का अर्थ होता है पूछ, विषान का अर्थ होता है सींग, हीना का अर्थ होता है के बिना, तृणम का अर्थ होता है घास,
नौ का अर्थ नहीं। खादन पी का अर्थ होता है खाते हुए। जीवमान का अर्थ होता है जीवित है। तद्भागधेयम का अर्थ होता है उनका। परमम महान। पशु नाम का अर्थ होता है जानवरों का। अब पूरे शब्दों को जोड़कर हम लोग इस तरह लिखेंगे अर्थ उसका कि साहित्य, संगीत और कला के बिना व्यक्ति साक्षात पूंछ और सींग के बिना वाले जानवर के जैसा है। घास नहीं खाते हुए भी वह जिंदा है। यह जानवर के लिए महान बात है। अब श्लोक नंबर 3 का वाचन करते हैं। लुब्धस्य नश्यति यश पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्म विद्याफलं व्यसनिन कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस लालची का। नश्यति नष्ट हो जाता है। यश यस्य। पिशुनस्य पिशुनस का अर्थ होता है चुगलखोर का। मैत्री मित्रता। क्रियस क्रियस का है क्रिया। क्रियस्य नष्ट क्रियस नष्ट क्रियस का हो गया क्रिया नष्ट हो जाती है। कुलम कुलम का अर्थ होता है वंश। अर्थपरस्य धन चाहने वाला। परस व्यक्ति का धन चाहने वाला व्यक्ति का। धर्म धर्म। विद्याफलम विद्याफलम का विद्या का फल। व्यसनी न का अर्थ होता है बुरी लत वाले का। कृपणस्य कृपणस का अर्थ होता है कंजूस का। सौख्यम सुख। राज्यम राज्य। प्रमत्त सचिवस्य आलसी सचिव आलसी सचिवस्य मंत्री का। नराधिपस्य राजा का। अब पूरे श्लोक को हम लोग जोड़कर इस प्रकार लिखेंगे कि लालची का यश, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। जिसकी क्रिया नष्ट हो जाती है उसका कुल, धन को अधिक महत्व देने वाले व्यक्ति का धर्म, बुरी लत वाले का विद्याफल, कंजूस का सुख और जिसके मंत्री आलसी हो उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अब श्लोक नंबर 4।
श्लोक नंबर 4 कह रहा है कि पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जन्येन मधु मक्षिकासु संतस्त्वैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वच मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। पीत्वा का अर्थ हो गया पीकर, रसम रस, तु अथवा, कटुकम कड़वा, मधुरम मीठा, समानम समान, माधुर्यम मीठा, एव ही जन्येन मधुमक्षिकासु। जन्येन का हो गया जिसके मंत्री, समान मीठा या माधुर्यम एवं मीठा ही। जन्येन का अर्थ हो गया माधुर्यम एवं जन्येन बनाती है, मीठा ही बनाती, माधुर्यम एवं जन्येन मीठा ही बनाती है। मधुमक्षिका सो मधुमक्खी, मधुमक्खी, संतस्थैव उसी तरह संत, समसज्जन दुर्जनानां अच्छे और बुरे लोगों की, श्रुत्वा सुनकर, वचनम वचन, मधुर सुक्त रसम सृजन्ति मीठे वाक्य रूपी रस सृजन्ति निर्माण करते हैं। अब पूरे श्लोक को जो है अर्थ को जोड़ लेंगे तो पूरे श्लोक का अर्थ होगा इस प्रकार। जिस प्रकार मधुमक्खी मीठे अथवा कड़वे रस को पीकर समान रूप से मीठे रस को बनाती है, उसी प्रकार संत लोग अच्छे और बुरे लोगों के वचनों को सुनकर मीठे वचन रूपी रस का निर्माण करते हैं। अब श्लोक नंबर 5। विहाय पौरुषम यौ हि देवम आवलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धन तिष्ठन्ति वायसा। विहाय का अर्थ हो गया छोड़कर, पौरुषम मेहनत को, दैव का अर्थ हो गया भगवान या देवता। आलंबते का अर्थ होता है सहारा है, भगवान या दैव भगवान या भाग्य भी होता है, सहारा है। प्रसाद सिंहवत का अर्थ हो गया प्रसाद सिंहवत, प्रसाद महल शेर की तरह,
तरह, तस्य उसका, मूर्धन्यः, मूर्धन्यः का अर्थ होता है सिर पर। तिष्ठन्ति रहते हैं या बैठते हैं। वायसा कौवे, अब सभी शब्दों को जोड़कर हम लोग उसका अर्थ इस प्रकार लिखेंगे कि जो मेहनत को छोड़कर सिर्फ भाग्य का सहारा लेते हैं, वह महल में बने हुए शेर की तरह उसके सिर पर कौवे बैठते हैं। अब श्लोक नंबर 6 का वाचन। पुष्प पत्र फलम चौछाया मूल वलकल दारुभी धन्या महीरुहा ये साम विमुखम यान्ति ना अर्थिन। पुष्प फूल, पत्रम पत्ता पत्ते पत्रम, फलम फल, छाया परछाई, मूल, मूल का अर्थ हो गया जड़, वलकल छाल, दारू भी, दारू भी का अर्थ होता है लकड़ी, लकड़ी, धन्या धन्य है, महीरुहा सागवान के पेड़, ये सब जिनके, विमुखम विरुद्ध, यान्ति होते हैं, ना अर्थिना याचक नहीं। अब पूरे कठिन शब्दों को जोड़कर इस तरफ अर्थ लिखेंगे। फूल, पत्ते, परिछाई, जड़, छाल, लकड़ी से युक्त सागवान के पेड़ धन्य हैं जिनके याचक विरुद्ध नहीं होते हैं। अब श्लोक नंबर 7। चिंतनीया हि विविधाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूपखननम युक्तम प्रदीप्ते वहिनान गृहे। चिंतनीया सोचना चाहिए, विपदा, विपदाम का विपदा, आदावेव पहले से ही, प्रतिक्रिया समाधान, न नहीं, कूप खनन कुआं खोदना, कूप खननम कुआं खोदना, प्रदीप्ते उचित, वहिनान गृहे जलने के, प्रदीप्ते का अर्थ होता है जलने के बाद, वहिनान आग, गृह घर में। अब पूरे कठिन शब्द के अर्थ को जोड़ेंगे और इस तरह अर्थ लिखेंगे कि विपदा आने से पहले ही समाधान सोच लेना चाहिए। घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। बच्चों, सारे
कठिन श्लोकों का उच्चारण हो चुका, उनके कठिन अर्थों को भी हमने बताया और उसके अर्थ को भी। बच्चों, आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद बच्चों।